ठीक है। अगर हम पिछले जो सेशन था कल का हमारा, उसमें जो हमने सीखा वो ये सीखा कि ट्रिगर क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट वेरिएबल कब कौन से अवेलेबल होंगे, कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें फॉर लूप वगैरह कैसे लग सकता है, वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीजों को, जैसे कि एक दो ट्रिगर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस चीज को हम आगे चल के धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और हम ट्रिगर्स में कई सारे ट्रिगर्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मे बी 10-12 ट्रिगर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और लगभग 20-25 ट्रिगर्स का असाइनमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिगर से, जो कि कहता है कि डेवलप एन एपेक्स ट्रिगर सो दैट एवरी टाइम व्हेन एन अकाउंट एनी अकाउंट इज इंसर्टेड देन सेट द वैल्यू ऑफ अकाउंट इज इंडस्ट्री टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब अकाउंट में अकाउंट इंडस्ट्री की वैल्यू को हमें एजुकेशन सेट करना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ अकाउंट इंडस्ट्री और मे बी वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री फील्ड to education. Also check if the description is blank, then set the value of description to account description is blank. So मतलब ओवरऑल क्या करना है कि जब भी हमारा कोई अकाउंट क्रिएट हो, हमें उस अकाउंट में एक इंडस्ट्री फील्ड होती है, उसकी वैल्यू एजुकेशन सेट कर देनी है। और फिर हमें ये चेक करना है कि अगर उस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन भी ब्लैंक है तो हमें उसमें जो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यू डालनी है जो कि है अकाउंट डिस्क्रिप्शन इज ब्लैंक। और ये सब कब करना है, जब अकाउंट क्रिएट हो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं हमें अपने आप से जब भी कोई रिक्वायरमेंट ट्रिगर की आए। ठीक है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ट्रिगर की ट्रिगर टॉपिक पे हैं तो हम ट्रिगर की बात करेंगे। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट पर ट्रिगर होगा, एंड देन व्हाट इवेंट, एंड देन व्हाट फंक्शनैलिटी। मतलब कि किस ऑब्जेक्ट पर ट्रिगर है, क्या इवेंट पे ट्रिगर है और क्या अचीव करना है। फंक्शनैलिटी में दो चीजें, इंडस्ट्री को हमें सेट करना है, इंडस्ट्री शुड बी एजुकेशन कब, कभी भी कोई अकाउंट क्रिएट हो। दूसरा मतलब अगर इफ डिस्क्रिप्शन इज ब्लैंक है ना, तो ये करना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के दो वो हैं। अब सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट बताएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, किस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ये ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे बनेगा। अकाउंट पे बनेगा भैया। अकाउंट पे बनेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब भी अकाउंट इंसर्ट हो, है ना, इसमें लिखा है अकाउंट इंसर्ट हो तो ये बनेगा अकाउंट पे। और इसमें कौन सा इवेंट यूज करेंगे, बिफोर या आफ्टर। बिफोर करेंगे भैया। और बिफोर क्यों करेंगे। क्योंकि वो जब जिस टाइम हम इंसर्ट करेंगे ना उसी टाइम अपडेट होना चाहिए ना एजुकेशन। हाँ, उसी टाइम अपडेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये जो हमने कल बात करी थी ना, कि हम ये क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से कि क्या हमें नीड टू अपडेट द सेम ऑब्जेक्ट फील्ड, हमें उसी ऑब्जेक्ट की अपडेट करनी है फील्ड, क्योंकि अकाउंट ही इंसर्ट हो रहा है और अकाउंट में ही इंडस्ट्री फील्ड है, उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड अपडेट करनी है। तो हम बिफोर में जाएंगे। जी। हेलो। हेलो। हम्म। तो हम यहाँ पे थे कि हम इवेंट कौन से यूज करेंगे, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, कौन से इवेंट यूज करेंगे। इंसर्ट करेंगे भैया। इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है कि जब भी अकाउंट इंसर्ट हो। ठीक है। तो अब हमारे पास, हमने ये सारे क्वेश्चंस पता कर लिए, तो अब हमें सिंपल सा ट्रिगर बनाना है अकाउंट पे जाके। तो इस पे चलते हैं, डेवलपर कंसोल ओपन कर लेंगे और हमने कल अकाउंट पे ही ट्रिगर बनाया हुआ था, तो हम उसी ट्रिगर को यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हम कभी भी एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा ट्रिगर नहीं बनाएंगे।
उसके क्या नुकसान होते हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जो कल था वो पूरा का पूरा हटा दिया सारा कुछ, और सिंपल जो बेसिक ट्रिगर होता है वो हमारे पास है। हमें पता था कि अकाउंट पे बनाना है, बिफोर इंसर्ट पे बनाना है, वो हमने बना दिया। अब क्या करना है, कभी भी जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो चाहे ट्रिगर की हो, वो चाहे क्लास लिखने की हो, वो चाहे कोई भी फंक्शनैलिटी हो, हमेशा उसको तोड़ना है कि आप उसको कितने छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हो। तो अगर उसकी जगह पे अपना पूरा, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको कमेंट सेक्शन में रख लिया। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में रखने का एक बेनिफिट होता है कि पता होता है कि हम किस चीज, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जो रिक्वायरमेंट में है, दो पार्ट हैं इस रिक्वायरमेंट में। एक कि जब भी अकाउंट इंसर्ट हो तो इंडस्ट्री फील्ड की वैल्यू हमें एजुकेशन सेट कर देनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसका वो बढ़ा देता हूँ साइज। ठीक है, अब भी सही दिख रहा है। हाँ जी भैया। ठीक है, तो हमें ये चीज करना है, जब भी अकाउंट क्रिएट हो उसका हमें इंडस्ट्री वैल्यू एजुकेशन में सेट कर देनी है। अब हमें पता था कि हमें पता है कि जब हम ट्रिगर डॉट न्यू यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दे देगा, जो भी जितने भी अकाउंट क्रिएट हुए होंगे, है ना। और हम उस पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में, कल के हमने वीडियो में देखा था कि हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो हम इसमें इजीली एक फॉर लूप लगाएंगे और इसमें कहेंगे अकाउंट ACC कॉलन ट्रिगर डॉट न्यू। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है? नहीं भैया। ठीक है, अब हम फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हो सकता है एक से ज्यादा अकाउंट इंसर्ट हो, कोई डेटा लोडर यूज कर दे, कोई एपेक्स क्लास यूज कर दे, कहीं से भी इंसर्ट कर दे, तो एक से ज्यादा अकाउंट इंसर्ट हो जाए, है ना। तो हम फॉर लूप चलाएंगे और हमें हर एक अकाउंट की इंडस्ट्री सेट करनी है एजुकेशन। तो अब क्या है कि इसमें सपोज दैट इसमें अभी एक रिकॉर्ड है, एक ही है सिर्फ रिकॉर्ड, तो ये एक रिकॉर्ड इसमें अकाउंट में आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड होंगी, अकाउंट के अंदर फील्ड है ना हमारे पास। अगर हम इस पे जाएं सेटअप में, तो इसमें हमें फील्ड मिल जाती हैं। अकाउंट के अंदर जाके हम यहाँ पे फील्ड हमारी एक बनती है, सॉरी इंडस्ट्री है इसमें। तो इसमें हम इंडस्ट्री पिक लिस्ट है हमारे पास, तो इसको हम ACC डॉट इंडस्ट्री, और हमें इसमें क्या असाइन करना है, एजुकेशन। एजुकेशन हमने इसमें असाइन कर दिया और इसको एजुकेशन। सेव कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हमें एजुकेशन हमने साइन कर दिया। अब कल हमने जो बात करा था कि जब हमारा बिफोर ट्रिगर होता है तो हम उसमें नो DML करते हैं, मतलब नो DML, हम DML नहीं करते कुछ भी। जो भी चेंज हम इस अकाउंट में करेंगे वो अपने आप पॉपुलेट, अपने आप हो जाएगा चेंज, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, आप पासबुक प्रिंट कराने जाते हो किसी भी एंट्री की, ठीक है। तो जब तक आपके पासबुक में प्रिंट नहीं हुआ, जैसे कि पासबुक प्रिंट कराते हो ना, तो जब तक प्रिंट नहीं हुआ तो कोई भी चेंज हो सकता है। मतलब जब तक प्रिंट नहीं हुआ कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर आफ्टर प्रिंट, अगर प्रिंट हो गया उसके बाद कुछ चेंज कराना है तो आपको एक न्यू एंट्री मारनी पड़ेगी। न्यू न्यू एंट्री मारनी पड़ेगी, और यही आपका DML होता है। DML ये तो मतलब या तो अपडेट हो सकता है या इंसर्ट होगा। हमारे केस में पासबुक अपडेट ही होगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है कि जब तक ये एंट्री सिस्टम में गई नहीं, बिफोर के केस में, बिफोर इंसर्ट के केस में, ये अकाउंट अभी तक सिस्टम में इंसर्ट नहीं हुआ, सेल्सफोर्स में अभी इंसर्ट नहीं हुआ, तो हम इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब इंसर्ट हो जाएगा तो हमें अगर कुछ चेंज करना है तो फिर हमें नई एंट्री करनी पड़ेगी, अब वो चाहे अपडेट हो या इंसर्ट हो या डिलीट हो। ठीक है, तो वो हो सकती है। तो पहला पार्ट जो आपका था कि व्हेन एनी अकाउंट इज इंसर्टेड, मतलब आप इसको रिक्वायरमेंट को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि जब भी अकाउंट इंसर्ट हो तो आपको ये करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो ये है कि जब भी डिस्क्रिप्शन ब्लैंक हो, अगर इसमें कोई वैल्यू ना हो, तो आपको ये सेट करना डिस्क्रिप्शन में। तो आप अगर इसमें ACC डॉट डिस्क्रिप्शन लिखो और इसमें ऐसा कर दो
तो ये हर बारी उस डिस्क्रिप्शन को रिप्लेस कर देगा, अकाउंट डिस्क्रिप्शन इज ब्लैंक, इवन उसमें अगर कुछ होगा तो। ठीक है, इसको पहले हम एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। अभी हमने इस कंडीशन को चेक नहीं किया, हमने कहा हम इस इंडस्ट्री को भी एजुकेशन सेट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन को भी टेस्ट कर देंगे ये। ठीक है, और अकाउंट पे चलते हैं और इंसर्ट कर कोई भी एक अकाउंट रिकॉर्ड बनाते हैं, लेट्स से कि टेस्ट, ऐसे करते हैं एपेक्स ट्रिगर सिनारियो 1। ठीक है, और अगर इसमें देखोगे इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं डाल रहे हम, और डिस्क्रिप्शन में लेट्स से कि हम डाल देते हैं ये, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन में यही वैल्यू होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। बट लेकिन अगर अभी हम इसको सेव करें और डिटेल में जाएं तो देखोगे इंडस्ट्री एजुकेशन हो गई है और डिस्क्रिप्शन भी चेंज हुआ है कि अकाउंट डिस्क्रिप्शन इज ब्लैंक या फिर वॉज ब्लैंक। बट वो तो है ही, था ही नहीं हमारे केस में, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ वैल्यू दे रखी थी, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास क्या है सेल्स फोर्स में, if else इफ लगाएंगे। तो हम इफ चेक करेंगे acc डॉट डिस्क्रिप्शन और बोलेंगे कि अगर इक्वल टू नल, अगर नल है तो ही हम ये करेंगे, अगर नल नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, जी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको एक क्लोन करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसी को एक नया अकाउंट बना देते हैं, मतलब एपेक्स ट्रिगर सिनारियो 1.1, और इसको अब अगर हम सेव करें तो वो कहेगा अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाज मतलब इंडस्ट्री एजुकेशन हो गई और डिटेल में हो गया अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाज ब्लैंक। लेकिन अब मैं एक और ट्रिगर बना दूं, मतलब 1.2 कर दूं इसको, और इस पे डिस्क्रिप्शन में कर दूं 1.2। ठीक है, और इंडस्ट्री में कुछ भी चेंज कर दूं, लेट्स से कि कंसल्टिंग, और इसको सेव करूं तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इंडस्ट्री पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, कि हम ये कह रहे हैं कि कभी भी अकाउंट इंसर्ट हो तो इंडस्ट्री वैल्यू अपडेट ही कर दो। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे तो इंडस्ट्री वो एजुकेशन ही हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन हमारा वही रहेगा ज्यों का त्यों जो हमने डाला है। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं भैया। ठीक है, अब इसी में जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी ट्रिगर को एक दूसरे उस पे लेके जाते हैं, सिंपल सिनारियो पे। एड्रेस फील्ड होती है अकाउंट में, एक होती है बिलिंग एड्रेस और एक होती है शिपिंग एड्रेस। ठीक है, और ये कंपाउंड फील्ड होती है बेसिकली। तो अब कंपाउंड फील्ड का क्या, कंपाउंड फील्ड का मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअली में अगर इसको अकाउंट में ढूंढने जाओगे ना और इसमें सर्च करो शिपिंग एड्रेस, तो ये एड्रेस तरह का होता है शिपिंग एड्रेस, और इसमें तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे सिटी सर्च करो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्चुअली में एड्रेस फील्ड है। तो वो एक कंपाउंड फील्ड है। एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, मतलब स्ट्रीट होती है हमारी, सिटी होती है, स्टेट होता है, कंट्री होता है, पोस्टल कोड होता है। तो ये कंपाउंड फील्ड होती है। तो सेल्सफोर्स में जो कंपाउंड फील्ड है वो दो हैं, एक तो एड्रेस जिसमें हमेशा स्ट्रीट और सिटी और क्या कहते हैं, हाँ सिटी स्टेट पोस्टल कोड ये आएगा, और दूसरा होता है जियो लोकेशन जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एड्रेस डेटा टाइप की फील्ड बनाते हैं, एड्रेस भी एक डेटा टाइप होता है, अगर उसकी फील्ड बनाते हैं तो हमें ये फील्ड्स अपने आप उसमें मिल जाएंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम एक रिक्वायरमेंट बनाते हैं, एक नया एक ट्रिगर लिखते हैं, नया ट्रिगर का सिनारियो बनाते हैं, और जिसपे हम बोलते हैं कि ठीक है, इसका जो कोड हमने अभी इंप्लीमेंट किया है सिंपल सा कोड था ये, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कोड ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम एक दूसरा सिनारियो बनाते हैं एपेक्स ट्रिगर 1.2, और जिसमें हम ये बोलते हैं कि डेवलप एन एपेक्स ट्रिगर सो दैट एवरी टाइम व्हेन एन अकाउंट इज इंसर्टेड देन
सेट द वैल्यू ऑफ शिपिंग एड्रेस टू बिलिंग एड्रेस। मतलब कि जो भी वैल्यू शिपिंग एड्रेस में है वो वैल्यू बिलिंग एड्रेस में भी सेट हो जानी चाहिए। तो मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊं और कोई एक अकाउंट लेट्स से कि मैं यहाँ पे बनाऊं, और मैं इसमें कोई भी वैल्यू दे दूं, लेट्स से कि 123 मेन स्ट्रीट, ठीक है, और सॉरी इसमें कुछ ना दूं, और इसमें बिलिंग सिटी में मैं दे दूं मे बी फ्लोरिडा, पता नहीं है स्टेट होता है सिटी होता है जो भी है, मियामी बीच, पोस्टल कोड 13012, ऐसे कुछ, स्टेट फ्लोरिडा, बिलिंग कंट्री यूएसए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसमें कोई भी वैल्यू दूं शिपिंग एड्रेस में, या फिर क्या है रिक्वायरमेंट, बिलिंग वैल्यू ऑफ शिप, एड्रेस शुड। हाँ तो इसको उल्टा कर देते हैं, बिलिंग एड्रेस का शिपिंग एड्रेस में अपडेट हो जाना चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्डर बेसिकली आप प्लेस करते हो अमेजोन में, तो जब आप बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करते हो तो वही शिपिंग होता है, या आप अगर आप शिपिंग एड्रेस जो सेलेक्ट करते हो तो वही बिलिंग एड्रेस हो जाता है ना, ऐसा होता है अमेजोन में। तो इसमें वही चीज है कि बिलिंग एड्रेस जो भी मुझे करना है वही शिपिंग एड्रेस हो जाए। अभी अगर मैं सेव करूं तो अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसी में वैल्यू डाली है, इसमें नहीं डाली है, और ट्रिगर कुछ लिखा नहीं है। तो मेरी यही रिक्वायरमेंट है। तो फिर से अब मैं वही 3 क्वेश्चन पूछूंगा कि जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, और कौन से ऑब्जेक्ट में क्या इवेंट और क्या फंक्शनैलिटी। तो ये जो है रिक्वायरमेंट है, इसको देख के मतलब कौन से ऑब्जेक्ट में क्या फंक्शन है, विच ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट में लिखेंगे इसको हम। अकाउंट। वैभव आपका आंसर भी अकाउंट है, हाँ जी भैया अकाउंट है। ठीक है। अकाउंट कौन से इवेंट में लिखेंगे, बिफोर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट। आफ्टर आफ्टर इंसर्ट आएगा भैया इसमें तो शायद। आफ्टर इंसर्ट क्यों आएगा, नहीं, फिर से बिफोर जाओ यहाँ पे, इंसर्ट। फिर से जाओ यहाँ पे, और ये एक बार इसको पढ़ो और फिर बताओ कि क्या आएगा। बिफोर आएगा भैया। बिफोर आएगा, ओके, ठीक है। बिफोर, ये जब भी ट्रिगर में कुछ भी पूछना हो ना, मतलब पता करना हो कि कौन सा ट्रिगर यूज करना है, ये वाला चित्र अपने दिमाग में तुरंत ले आओ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इमेज ले लो, इसको अपने मोबाइल में रख लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। हाँ जी। एंड देन बिफोर इंसर्ट आएगा, ओके, तो ये हो गया बिफोर और ये हो गया इंसर्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसी में ये भी चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं रिक्वायरमेंट में, कि व्हेन एन एपेक्स ट्रिगर, sorry, develop an apex trigger so that every time an account is any account is inserted, maybe inserted की जगह मैं लिखूंगा created और updated। अब क्या इवेंट आएंगे, हेलो, कोई है। हाँ जी भैया। हाँ, अब मैंने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, तो अब इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट, या दोनों। दोनों आएंगे भैया बिफोर अपडेट। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बारी, अगर कोई डाउट है। आई थिंक अमन या तो बोल या तो म्यूट पे है, या तो हो सकता है उधर शोर हो रहा है कुछ, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। फिर हम कहते हैं क्रिएटेड और अपडेटेड, देन सेट द वैल्यू ऑफ बिलिंग एड्रेस टू शिपिंग एड्रेस। अभी भी हम सेम फील्ड को ही मतलब सेम ऑब्जेक्ट की फील्ड को ही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सेम ऑब्जेक्ट की फील्ड को ही अपडेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक तो हमारा बिफोर इंसर्ट हो गया, क्योंकि इंसर्ट के केस में भी वही होना चाहिए, और दूसरा हमारा हो गया बिफोर अपडेट, क्योंकि अपडेट के केस में भी वही होना चाहिए, ठीक। अब फंक्शनैलिटी क्या है, ये
जो कि रिक्वायरमेंट में हमारे पास थी। ठीक है अमन, आप क्लियर हो? हाँ मेरा क्लियर है। हाँ। ठीक है, अब हम इसको, अब हमारे पास सब कुछ है, किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है, अकाउंट पे, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट हमारा इवेंट होंगे, और ये हमारी फंक्शनैलिटी है। तो अब आप इस पूरी रिक्वायरमेंट को कॉपी कर लोगे। ठीक है, अब लेट से कि आपको नहीं पता कि अकाउंट में ट्रिगर बना हुआ है। ठीक है, आपको नहीं पता, पहली बार आपको ये रिक्वायरमेंट मिली है और आपको नहीं पता कि अकाउंट में ट्रिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अकाउंट में ट्रिगर बना है या नहीं उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट पे जाओगे, और जब ऑब्जेक्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिगर्स करके एक लिखा होगा, और उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस अकाउंट में जितने भी ट्रिगर बने होंगे, 1 2 10 12, वो सब दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको ट्रिगर दिख गया। अब आप चाहो तो इस ड्रॉप डाउन पे राइट क्लिक करके एडिट कर दो। ठीक है, और यहीं पे कोड लिखना शुरू कर दो। ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे भी कोड लिखा जा सकता है, या अगर आप चाहो तो इसका नेम लेके डेवलपर कंसोल पे जाके फाइल ओपन रिसोर्स, और यहाँ पे उस ट्रिगर का नाम लिख दो, अकाउंट ट्रिगर डॉट apxt, और डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक आपकी रिक्वायरमेंट थी जिसमें आपने ये कर दिया। अब दूसरी आपकी एक और रिक्वायरमेंट हो गई जो कि ये हो गई। ठीक है, अब इसको वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये है कि डेवलप एन एपेक्स ट्रिगर क्रिएटेड और अपडेटेड, और ये आपकी सेट द वैल्यू, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इवेंट आपने यहाँ पे डिसाइड किया है कि बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, तो आपके ट्रिगर में पहले ही बिफोर इंसर्ट है। अब बिफोर अपडेट भी कर दो, लिख दो इसको, क्योंकि बिफोर अपडेट भी लिखना है, वो आपका लिख गया। अब आपको वैल्यू सेट करनी है बिलिंग एड्रेस और की वैल्यू शिपिंग एड्रेस में। तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप लगाओगे यहाँ पे, सेम चीज की फॉर लूप अकाउंट acc इक्वल टू ट्रिगर डॉट न्यू, और अब आप क्या करोगे कि आप अभी तक हमने इस पहले रिक्वायरमेंट में क्या किया था कि हार्ड कोड वैल्यू सेट कर रहे थे कि अकाउंट की इंडस्ट्री में एजुकेशन डाल दो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अकाउंट के बिलिंग एड्रेस मतलब शिपिंग एड्रेस में बिलिंग एड्रेस डाल दो। अब हम वैल्यू अकाउंट से ही उठा रहे हैं, हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस बिलिंग एड्रेस सॉरी शिपिंग एड्रेस की सारी फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना कि ये एड्रेस फील्ड कंपाउंड, और इसके अंदर ये 5 फील्ड होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आपके पास एड्रेस फील्ड होगी, कोई भी एड्रेस फील्ड होगी, तो उसमें यही 5 फील्ड होंगी, जिसमें कि आपका आएगा स्ट्रीट, देन आएगा आपका सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री। ठीक है, ये 5 फील्ड आएंगे आपके पास हमेशा। अब क्योंकि आप शिपिंग एड्रेस की बात कर रहे हो, तो ये फील्ड बन जाएंगी शिपिंग स्ट्रीट, शिपिंग सिटी, शिपिंग स्टेट्स, शिपिंग पोस्टल कोड, शिपिंग कंट्री, क्योंकि ये फील्ड जो है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे शिपिंग एड्रेस की, ये एक स्टैंडर्ड फील्ड है, हमने बनाई नहीं है ये। अगर आप इसका देखो एपीआई नेम, तो ये स्टैंडर्ड फील्ड है, हमने बनाई नहीं है। अगर हम बनाएंगे न्यू पे जाके, तो यहाँ पे एक एड्रेस डेटा टाइप भी आता है, उसके लिए हमें इनेबल करना पड़ता है, कुछ सेटिंग होती है जिससे एड्रेस डेटा टाइप इनेबल होता है। तो हम कस्टम एड्रेस फील्ड भी बना सकते हैं, बट अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फील्ड है। तो स्टैंडर्ड फील्ड में हमेशा ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे acc डॉट जो शिपिंग स्ट्रीट है उसकी वैल्यू ऐसे अभी फिलहाल हमने हार्ड कोड कर दी, वो जो 5 फील्ड हैं सबके लिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अभी तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? उल्टा लिख दिया मुझे लगता है आपने। वैल्यू एड्रेस शिपिंग एड्रेस ना, बिलिंग अच्छा हाँ एड्रेस की वैल्यू शिपिंग एड्रेस में सेट करनी है हमको। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वैभव आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ठीक है, आप ये क्या कह रहा है कि इस अकाउंट के अमन आप मोड पे चले जाओ। ओके सॉरी।
हाँ, ये कहता है कि एसीसी का मतलब जो इसका जो बिलिंग स्ट्रीट है वो शिपिंग स्टेट में आ जाए, जो शिपिंग सिटी सॉरी बिलिंग सिटी है वो शिपिंग सिटी में आ जाए। तो अब आपको बिलिंग सिटी चाहिए ना, तो आप कैसे करोगे, एसीसी डॉट, और अगर आप डेवलपर कंसोल में लिखोगे ना, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का नेम डॉट करोगे तो आपको सारी फील्ड उस ऑब्जेक्ट की दिखा देगा। आपको कौन सी चाहिए, आप टाइप करो बिलिंग। अब आपको इसमें से कौन सी चाहिए, स्ट्रीट, तो आप स्ट्रीट ले लो। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमने कई बार डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट, ये जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके राइट साइड की चीज पहले एग्जीक्यूट होती है और लेफ्ट साइड वाले में असाइन कर देती है। दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। डेटा टाइप मस्ट बी सेम। कोई कंफ्यूजन इस चीज पे? नहीं भैया। अमन आपको? नहीं नहीं। ठीक है। सिमिलरली हम शिपिंग सिटी के लिए करेंगे, शिपिंग स्टेट के लिए करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे शिपिंग पोस्टल कोड, और वहीं पे शिपिंग कंट्री। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट पे किया हुआ है, तो अगर मैं जाके अकाउंट में कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स से कि टाइप कस्टमर डायरेक्ट कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो अब इसकी वैल्यू इधर अपने आप पॉपुलेट हो जानी चाहिए, क्योंकि पीछे ट्रिगर चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पॉपुलेट हुआ है, बाकी पॉपुलेट नहीं हुए हैं। तो कोई ना कोई इश्यू होगा कोड में हमारे। तो यह कोड देख के आपको क्या लगता है, क्या गलती करी हमने? बिलिंग सिटी बिलिंग स्टेट वो सब नहीं डाला है आपने, शिपिंग सिटी को शिपिंग सिटी डाल दी है। हाँ, ये गलती हुई है, इसलिए उसने उसमें खुद को खुद से डाल दिया, तो वो ब्लैंक वैल्यू थी इसलिए हो गया। और अब अगर इसको सेव कर दें हम, और फिर जाके कोई भी चेंज कर दूं मैं एडिट करके, मे बी ओनरशिप चेंज कर दूं पब्लिक, और इसको सेव कर दूं, अब एड्रेस पूरा का पूरा पॉपुलेट हो गया। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं अकाउंट पे जाके, वैसे अकाउंट में जाने से पहले एक सेटिंग होती है, वो मैं बताना चाहूंगा। तो सेटअप पे जाओ और यहाँ पे जाओ अकाउंट सेटिंग्स। ठीक है। और अकाउंट सेटिंग्स में जाके इसको एडिट करो, और इसमें एक सेटिंग होती है इनेबल अकाउंट लोगोस। ठीक है। तो इसको इनेबल कर दो और सेव कर दो। ये सेव हो गया। तो इससे क्या होता है कि अकाउंट के लोगो इनेबल हो जाते हैं। आप अब किसी अकाउंट का कस्टम लोगो बना सकते हो, जैसे कि अब आप जाओ इसमें, मे बी कोई स्टैंडर्ड अकाउंट जो पहले से आया हो, जो पहले से क्रिएट हुआ हो, जैसे कि डिक्सन पीएलसी। ठीक है। यहाँ पे वैसे अभी स्टैंडर्ड आता है, वो में भी थोड़ा टाइम ले इसको पॉपुलेट करने में, बट वो एक्चुअली में आपको अकाउंट लोगो इनेबल कर देता किसी अकाउंट का। तो अब अगर हम दूसरा अकाउंट बनाएं, ठीक है, अभी हमने अपडेट वाला लॉजिक देखा, अब अगर हम दूसरा अकाउंट बनाएं, जैसे कि यहाँ पे हम डालें google.com, ठीक है, रेटिंग कुछ भी दे दें, और टाइप में भी कुछ भी, ओनरशिप, इंडस्ट्री अगर हम कुछ भी दे देंगे तो वो एजुकेशन ही चेंज कर देगा, क्योंकि हमारे पहले वही था। ठीक है। अब बिलिंग स्ट्रीट में मतलब वही, लेट्स से मैं डाल दूं 123 मेन स्ट्रीट, वाई कुछ भी हो सकता है, यूएसए। ठीक है, मैं ये डालता हूं, तो ये क्या करेगा, इसमें सेव कर देगा। ठीक है। और वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी। लोगो वाला अभी नहीं आ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान भी मत देना। मैं सोच रहा था लोगो वाला आएगा और कुछ चीजें दिखा रहा था, बट ठीक है। ये देखो वैल्यू पॉपुलेट हो गई, और एजुकेशन भी हो गई इंडस्ट्री, और डिस्क्रिप्शन में भी वो वैल्यू आ गई कि अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाज ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक था, है ना। ये हो गया। बट अगर आप ये देखो कि मेरे पास एक फॉर लूप है जो कि ये एड्रेस को वैल्यू पॉपुलेट करता है, और फिर मेरे पास एक और फॉर लूप है जो कि सेम ऑब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ अपडेट करता है ना। तो क्या मैं ये फॉर लूप हटा के ये पूरा का पूरा कोड यहां डाल सकता हूं? हाँ जी। वैभव, अगर मैं डाल दूं तो कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। और फिर जो ये रिक्वायरमेंट है, जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए मैं वो कोड डाल रहा हूं, वो रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे चिपका दूं।
ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ठीक, तो अब इस पे हमने पूरा का पूरा कोड लिख दिया। अब अगर आप कुछ भी करोगे, कोई भी अकाउंट लेट से कोई भी ओपन करो, टेस्टिंग अकाउंट ट्रिगर 1 2 3, इसमें एड्रेस नहीं है, अगर मैं इसमें कुछ भी एड्रेस एंगा वैंगा एड्रेस डाल के सेव कर दूं, तो जो भी वैल्यू मैंने डाली है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक, हाँ जी। अब अगर मैं इसमें एक अलग लेवल पे एक रिक्वायरमेंट डाल दूं, इसी में मैं एक अलग रिक्वायरमेंट डाल दूं, जो कि इस पूरे के पूरे उसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, और ये जो 1.2 की जगह मैं इसको 1.3 कर दूं, और मैं यहाँ पे लिखूं डेवलप एन एपेक्स ट्रिगर सो दैट एवरी टाइम व्हेन एन अकाउंट इज क्रिएटेड की जगह मैं कह दूं व्हेन एन अकाउंट इज क्रिएटेड और अपडेटेड देन सेट द वैल्यू ऑफ बिलिंग एड्रेस टू शिपिंग एड्रेस। ये सेम है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूं कि यू ओनली नीड टू अपडेट द shipping address information with billing address if the shipping address is having blank value। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, ऊपर वाले ट्रिगर को ही, अब ऊपर वाले ट्रिगर का जो भी कोड था वो यहाँ पे लाके डाल देते हैं। ये पूरा का पूरा ट्रिगर का कोड यहाँ पे आ गया, ये रहा। ठीक है, अभी हो गया इंसर्ट। अब ऊपर वाले ट्रिगर को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और उस पर हमने कह दिया कि अब एक मिनट, यू ने ओनली नीड टू अपडेट द शिपिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन इफ द बिलिंग एड्रेस इफ द सॉरी या विद द बिलिंग एड्रेस इफ द शिपिंग एड्रेस इज हैविंग ब्लैंक वैल्यू। तो अब हमें एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, और ये अब हमारी ये रिक्वायरमेंट हो गई, ये उसकी जगह ये हो गई। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे ये जो है क्या कहते हैं जवाब आप दोनों में से चाहिए कि इसके लिए क्या करोगे आप। अब पहले आपको ये चेक करना है कि उसमें वैल्यू है, अगर नहीं है तो ही अपडेट करोगे आप। इफ ब्लॉक लगाएंगे और सब में एक एक करके एंड कंडीशन डालते जाएंगे। ठीक है, बताओ, मैंने लिख दिया इफ। अब इसके अंदर क्या कंडीशन लिखूं? acc.shipping street is not equal to null। shipping street is not equal to null या equal to null? नहीं, नॉट इक्वल टू null। क्वेश्चन क्या था, अगर वो ब्लैंक नहीं रहे, या ब्लैंक क्या था मैंने देखा नहीं पर प्लीज। अगर ब्लैंक रहे, if shipping state is having blank value, इक्वल टू null। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू डबल। null। और फिर और मैं मतलब ये लिख दूं या कोई और कंडीशन लगानी आगे यहाँ पे? हाँ, सब सब है, एक एक मर्ज फील्ड है ना, तो हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा उसको। मतलब सारी फील्ड्स का मैं यहाँ पे लगाऊं हाँ ऐसे, शिपिंग स्टेट इक्वल टू null एंड ऐसे। हाँ। अच्छा, चलो लगा दिया मैंने ये भी। हम्म, ये लगा दिया मैंने। और फिर कह रहे हो कि अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दूं ऐसे। वैभव, आपको भी यही कहना है? भैया पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करेंगे या फिर अब ये तो आप बताओ कि आपको क्या करना है। हाँ ऐसे चल जाना चाहिए भैया, चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे एक वो मेन आता है जो डेवलपर का, थोड़ा सा डेवलपर को अपना दिमाग लगाना चाहिए। क्या ये रिक्वायरमेंट आप दोनों को क्लियर है? एक मेरा मिनट, सबसे यू पहले ओनली नीड टू अपडेट द शिपिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन विद बिलिंग एड्रेस इफ द शिपिंग एड्रेस इज हैविंग ब्लैंक वैल्यू।
हाँ हाँ ओके, मुझे लगता है ना वो कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करना चाहिए था कौन सा कंटेक्स्ट वेरिएबल? इस बिफोर एंड इस अपडेट पे। नहीं, अभी तो वो बिफोर अपडेट ही चल रही ना दोनों केस में, वो ठीक है, कंटेक्स्ट वेरिएबल को छोड़ दो, वो उस हम्म। पे मारो गोली, अभी उस चीज पे हम जाएंगे धीरे धीरे। अभी आपको ये रिक्वायरमेंट क्लियर है? हाँ हाँ, ये तो क्लियर है। पक्का? ठीक है, हाँ, क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि आप सारी फील्ड्स को एक साथ ब्लैंक चेक करोगे? मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि सारी फील्ड्स चेक करोगे, मैं एक एक फील्ड चेक नहीं करूंगा? मेरा रिक्वायरमेंट हो सकता, मेरे केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे पास स्ट्रीट में वैल्यू है बट बाकी फील्ड्स में नहीं है। अगर मेरे पास स्ट्रीट में नहीं है, बाकी फील्ड्स में पॉपुलेट हो जाना चाहिए, या फिर कैसे? मतलब देखो, दोनों कैसे हो सकता है ना कि मेरे इसमें वैल्यू है बाकियों में नहीं है, तो यहीं पे वो कंडीशन नल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि मुझे सारी फील्ड चेक करनी है, ना कि एक एक फील्ड? मतलब क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? लेट्स से कि मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता कि अगर शिपिंग स्ट्रीट वैल्यू नल है तो शिपिंग स्ट्रीट असाइन करो, एल्स एफ एसीसी डॉट शिपिंग सिटी नल है तो शिपिंग सिटी असाइन करो, एंड देन वैसे करके? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? और अगर आपने नहीं किया तो आपके पीछे थिंकिंग मतलब क्या थी, क्यों ऐसा नहीं मेरी किया? मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि पहली चीज तो वो पूरा मर्ज फील्ड है, तो मैं हर एक को पूरा एक बार ही चेक कर लूँ। ऐसा तो अगर क्वेश्चन में बोला था ना कि शिपिंग एड्रेस, तो शिपिंग एड्रेस सब फील्ड को एक बार में ही चेक कर लेता। एक में भी उसमें अगर फॉल्स होता है तो पूरा वैल्यू फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ ना, आपने सारे वैल्यूज को चेक किया ना, अगर सारे नल होंगे तभी हम्म। अपडेट होगा। हाँ तो सही है ना, क्योंकि शिपिंग एड्रेस इज अ कंबाइंड फील्ड ऑफ ऑल द फील्ड जो आपने यहाँ पे मेंशन किया। लेकिन अगर कस्टमर ने कह दिया कि नहीं, ये तो जो आपने किया है वो गलत किया है, अब मुझे तो ऐसा चाहिए था, तो फिर? कस्टमर कोड भी देखेगा आके। कोड नहीं देखेगा, फंक्शनैलिटी तो देखेगा ना वो आके। अगर इसमें वैल्यू है और उसमें इनमें कुछ वैल्यू डाल दिया, अभी पुराने ट्रिगर के हिसाब से तो हम्म। ये हमारा, चलो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, इसको सेव भी कर दिया। हम्म। तो अब क्या करेगा? अब लेट से कि कस्टमर ने ऐसा कुछ सेव कर दिया, अब वो वैल्यू पॉपुलेट ही नहीं हुई बाकी वैल्यूज, तो कस्टमर तो ये देखेगा ना कि ये वैल्यू पॉपुलेट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? मैंने तो उसके लिए यूज केस दिया था और उसने उन्होंने काम भी किया और डेवलप भी हो गया। कस्टमर ये तो बोलेगा ना, ओ, ट्रिगर कोड तो नहीं देखेगा वो। एक मिनट, अच्छा, मतलब आप बोल रहे, एक मिनट कोड पे जाइएगा। नहीं, कोड पे नहीं जाऊंगा मैं, यहीं पे बैठ के मुझे बताओ। तो आप बोल रहे हो उसने पहले, अगर उसने फॉल्स मिल गया तो वो बाकी सबको चेक ही नहीं करेगा, वो आपको क्यों चेक पहले में करेगा? ही। कंडीशन, कंडीशन तो यहाँ पे एंड लिखवाई है ना, हाँ, तो एंड क्या करता है? वो तो सबको चेक करके एक बार में आउटपुट देता है ना। अगर सारे हाँ, ट्रू होंगे तो पास करेगा, वरना नहीं। एंड क्या हाँ कहता है? वो सारी कंडीशंस को एक एक बार चेक करता है, और सारे ट्रू होंगे तो ही उसके अंदर जाएगा। हाँ तो इस केस में उसको ये ब्लैंक मिला ही नहीं, तो ये इसके अंदर क्यों जाएगा? ये यही फॉल्स हो गया ना। हम्म। हाँ। तो जब वो वहीं फॉल्स हो गया तो वो अंदर गया ही नहीं, तो उसने वैल्यू अपडेट ही नहीं करी। देखो, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि ये रिक्वायरमेंट जब हम भैया, पढ़ते हैं। हाँ हाँ। ये तो हम खाली शिपिंग एड्रेस इक्वल टू नल भी दे सकते थे, पूरा उससे भी चल जाएगा, वो सबको चेक करता उसमें। ला के देखना। शिपिंग एड्रेस करके फील्ड है? फील्ड तो है ही नहीं। शिपिंग शिपिंग एड्रेस होती है फील्ड, उसमें इसको प्रिंट करके देख सकते हो, और फिर उसको देखना और उसको करके भी देख सकते हो। बट उस पे भी अगर करोगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि एसीसी डॉट शिपिंग एड्रेस इक्वल टू नल, अब पता नहीं मतलब चलेगा नहीं चलेगा, बट लेट्स देख लेते हैं। बट क्वेश्चन तो अभी भी वहीं का वही रहा ना, तो ये सारी की सारी फील्ड्स को ही चेक करेगा ना, एक फील्ड को चेक नहीं करेगा। हाँ जी, यही बोल रहा हूँ।
है ना। Available but not used. बट जो क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है कि हमने ये कैसे डिसाइड किया, मतलब हम इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे कि हमें यही एंड कंडीशन ही लगानी है, हमें एक एक कंडीशन चेक नहीं करनी है, मैं ये पूछ रहा हूं। देखो ये जो लिखा है, ये जो कंडीशन हमने लिखी है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या सोच थी जिसको यूज करके हमने ये कंडीशन लिखी है यहाँ पे। Shipping state is ठीक है, यार भैया मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। देखिए शिपिंग स्टेट अगर समझ लीजिए, शिपिंग स्टेट अगर उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो सबको चेक करेगा ना। अच्छा सबको एक नहीं मिनट। करेगा, सबको नहीं और करेगा, मैं वही बता रहा कंडीशन हूँ। देखो एंड कंडीशन, पहले चीज मैं बताता हूँ, इफ हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अच्छा। अब सबसे पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा कि इक्वल टू नल, इसका आउटकम क्या आएगा, इसका भैया आएगा अगर फॉल्स। और हम्म। लगाएंगे तो चल जाएगा। आते हैं, उस पर भी आते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो इसको चेक करेगा, उसकी वैल्यू आ गई फॉल्स, ठीक है। हम्म। फिर वो यहाँ पे जाएगा, उसको ऑपरेटर क्या मिला, एंड। एंड। तो उसको पता है कि ये एंड ऑपरेटर है और मुझे पहले ही फॉल्स मिल गया, तो आगे वो जाएगा ही नहीं, वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा आगे का कोई भी कोड। रीजन बीइंग कि जब भी आप एंड लगाते हो, मतलब यहाँ पे ये एपेक्स में ये एम्परसेंड वाला एंड, और सोकल क्वेरी में जब ये एंड वाला एंड, तो वो हम्म। सब कुछ कहता है कि ये सब ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कि मतलब 10 में भी पास हुए, 12 में पास हुए, तभी आप बीएससी में जा सकते हो। राइट। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये भी नल हुआ और ये भी नल हुआ और ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी, जब ये पांचों फील्ड में ब्लैंक वैल्यू होगी तभी वो इसके अंदर जाएगा। हाँ। हमारे केस में यही वो वैल्यू फॉल्स हो गई ना, इसमें ब्लैंक वैल्यू है ही नहीं। जब इसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं है तो वो यहाँ जाएगा ही नहीं। चलिए मान लेते हैं पहला वाला फॉल्स आया, अगर शिपिंग सिटी भरा हुआ रहता तो ट्रू आता। अब इसको ऐसे भी कर लेते हैं, चलो नहीं मान नहीं नहीं, लेते हैं समझ गया, नहीं नहीं मैं समझ गया, अगर वो भी ट्रू आता लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो फॉल्स ही आता। हाँ, इनमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही होगा। लेकिन जैसे वैभव कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं, तो वो क्या करेगा, इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू मिलेगा तो वो उसके नीचे यहाँ चला जाएगा, हम्म। ठीक है। तो इस केस में अगर मैं सेव करूं इसको, ठीक है, और अकाउंट को एडिट कर दूं, तो भी दिक्कत हो जाएगी भैया। तो भी वो दिक्कत फिर होगी, बिल्कुल होगी। हाँ वो सारी वैल्यू चेंज कर देगा फिर। हाँ, अब मैं यहाँ पे कर दूं 123 मेन स्ट्रीट, और यहाँ पे कर दूं मैं लेट से, ये मैंने मेन स्ट्रीट कर दिया। तो अब वो क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज को चेंज करेगा, जबकि स्ट्रीट में वही होनी चाहिए जो मैंने डाली थी, हम्म। है ना। हाँ जी। हम्म। तो अब जो है, यहाँ पे आपकी गलती नहीं आता, डेवलपर आपने सही पढ़ा, क्योंकि ये जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शिपिंग एड्रेस, इसने कहा शिपिंग एड्रेस में अगर नल है, इसका मतलब सारी फील्ड, शिपिंग एड्रेस एक कंपाउंड फील्ड है, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस में अगर नल है, इसके हिसाब से आपने एकदम सही लिखा कि शिपिंग एड्रेस में अगर नल है, तो मतलब आपने सारी फील्ड चेक करी, अब सब में नल है तो अपडेट कर दिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन हमने पूछा कि क्या हमें सारी फील्ड्स का चेक करना है, मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि मतलब shall we need to check all the fields are blank, then only update, हम्म। or if any field is blank, then update all the fields, or if any field is blank, then only update that field value, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चन में जिस हिसाब से, अगर आपको इसका आंसर यस मिला तो आपने जो पहली बार लिखा था उसका जो है क्या कहते हैं, पहला जो कोड लिखा था वो सही था, एंड वाला। अगर आपको इसका आंसर मिला तो अभी जब हमने दोबारा लिखा था, जो वैभव ने बोला और कंडीशन के साथ, मतलब यहाँ पे एंड कंडीशन लग गई और यहाँ पे और लग गई, ठीक है, और ये वाला और,
एंड ये वाला। और अगर अगर ये हुआ तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगेगा, नेस्टेड इफ एल्स फॉर इंडिविजुअल फील्ड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट इनिशियली डेवलपर्स नहीं पूछते हैं, बट पूछना चाहिए हमें। देखो यही सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि जब आप चेस खेलते हो तो चेस वो चेस बोर्ड में नहीं खेला जाता, वो दिमाग में खेला जाता है। ठीक है, इसी तरह जब पहले राजा महाराजा लड़ाई करते थे तो वो युद्ध मैदान में नहीं लड़ते थे, आधे से ज्यादा युद्ध बाहर लड़ा जाता था मैदान के, और वो दिमाग होता था। राजाओं के मंत्री संतरी और उनके महामंत्री सेनापति ये सारे होते थे, वो दिमाग से लड़ते थे कि क्या चीज है कैसी है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। प्रॉब्लम देखते ही ऐसा नहीं है कि अच्छा मतलब जैसे कि हम लोग शादियों में जाते हैं और हम लोग देखते हैं अच्छा खाना, और हमें पहले ही बतासे मिल गए तो हम टूट पड़ते हैं और 10-12 बतासे खा लिए, आधा पेट वहीं भर गया। और बाद में देखते हैं कि यार यहाँ तो शाही पनीर भी था, आइसक्रीम भी थी, अब कैसे खाएं, पेट तो पहले ही भर गया। ये होता है ना सबके, मेरे साथ तो बहुत होता है। हाँ ठीक है, होता है। तो वैसे यहाँ पे भी नहीं करना है कि प्रॉब्लम देखी नहीं और लिखना शुरू कर दिया कोड। ना ना ना, पहले प्रॉब्लम देखो। ठीक है, इसमें सबसे पहला इसका सूत्र जो है, मतलब इसका एक मंत्रा मान लो इसका। ठीक है, जो मंत्रा है, मंत्रा टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मतलब वो कोई भी हो सकती है, वो चाहे ट्रिगर की हो, वो चाहे सिंक्रोनस एपेक्स की हो, एसिंक्रोनस एपेक्स की हो, एलडब्ल्यूसी की हो। उसमें सबसे पहले रीड द प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन रीड द प्रॉब्लम एंड अगेन रीड द प्रॉब्लम। एटलीस्ट प्रॉब्लम को 3 बारी पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लिख दो कि जो है क्या कहते हैं, एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कि क्या प्रॉब्लम जो है क्या कहते हैं समझ में आ गई। अगर यस है तो ही सॉल्व करो, स्टार्ट सॉल्विंग। अब सॉल्व करने के भी कई से वो, मतलब कैसे सॉल्व करना है उसका भी। दूसरा, अगर नहीं समझ में आ रही तो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। और अगेन रिमेंबर, नो क्वेश्चन इज अ सिली और डम्ब क्वेश्चन। वो चाहे क्लाइंट हो, वो चाहे आपका सीनियर हो, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन सिली और डम्ब नहीं हो सकता जब आप रिक्वायरमेंट की बात करते हो, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हो। अगर नहीं जो है क्या कहते हैं उसके बाद भी नहीं समझ में आया, और तो फिर जो है क्या कहते हैं, अगेन रीड द प्रॉब्लम, जब तक तब तक समझ में ना आए। रिपीट until not able to understand। ठीक है, अब जब तक अगर समझ में आ गई, स्टार्ट सॉल्विंग। अब सॉल्व कैसे करोगे, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि जो है क्या कहते हैं, इसको मैं हमेशा अपनी भाषा में बोलता हूं एप्पल प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, अब कॉन्कर का अंग्रेजी मुझको नहीं आता तो वो लिखूंगा नहीं मैं, पता नहीं सी यार ऐसे होता। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं डिवाइड एंड मर्ज। ठीक है, डिवाइड फिर सॉल्व एंड मर्ज। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, एप्पल प्रॉब्लम का क्या मतलब है, आप एप्पल जब भी आपको मिलता है तो आप पूरा का पूरा ऐसे घप से करके मुंह में नहीं डाल लेते हो और खा भी नहीं पाओगे, तो उसको चाकू से काटोगे है ना, तोड़ोगे। तो वही है, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल स्मॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जब ब्रेक हो गई प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व द इंडिविजुअल प्रॉब्लम। मतलब आपके पास सेब है, आपने उसको 10 टुकड़ों में तोड़ा, तो अब आप फिर भी आप एक एक टुकड़ा ही खाओगे, आप सारा नहीं खा लोगे। ठीक है, जब सॉल्व हो गया तो मतलब क्या हुआ है, एट द एंड जब आपने सेब को तोड़ा, टुकड़े में टुकड़ा टुकड़ा कर लिया, उसको सॉल्व किया, तो जो है क्या कहते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने सेब खा लिया। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्व करने के बाद मर्ज कर दो, मर्ज ऑल द प्रॉब्लम्स इनटू अ सिंगल यूनिट।
जो कि आपकी क्लास हो सकती है, ट्रिगर हो सकता है, LWC हो सकता है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी हम ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो अभी सिर्फ ट्रिगर ही है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली जब आप डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करते हो, जैसे कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे या फिर मुगल्स आए थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो लड़ा देते थे आपस में कि देखो तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, हिंदू में भी तुम क्या कहते हैं शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, देखो क्षत्रिय हमेशा व्यभिचार करते हैं, और क्या कहते हैं शूद्र तो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों के पैरों के तले दबने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा बोल के इतने सालों तक उन्होंने राज किया। वही आपको करना है, डिवाइड करो और उसको कॉन्कर करो, मतलब हर एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब जैसे कि वो राजाओं ने एक पूरे स्टेट में अगर 10 राजा होते थे तो 10 को अलग अलग क्या कहते हैं पहले डिवाइड कर दिया और फिर सबके साथ युद्ध लड़े और जीत गए। तो वही आपको यहाँ पे करना है, सारे एक प्रॉब्लम को पहले डिवाइड कर दो, फिर सबके साथ युद्ध लड़ो और जीत जाओ। ठीक है। और फिर अपना एक खुद का एक राज बना लो, जैसे छत्रपति शिवाजी संभाजी राज साहू ने पूरा अखंड भारत बनाया था वैसे। ठीक है। अब ये जो है क्या कहते हैं, इतना ये क्लियर आ गया कि कब भी आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्या है। हाँ हाँ जी। ठीक है। तो अब अगले बार से क्या करोगे आप, पहले सबसे पहले आप ये फॉलो करोगे, यहां आने से पहले ये जो क्वेश्चन थे ना ये वाले, ठीक है, यहां आने से पहले, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें मैं ये भी लिख देता हूं, क्वेश्चंस टू डेवलप एपेक्स ट्रिगर। मतलब यहां आने से पहले सबसे पहले आप यहां आओ, मतलब यहां पे आओगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहले आएगा अगर आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, कि ये जो भी क्वेश्चंस है, और ये जो सॉल्विंग वाला है वो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो कि गॉट द प्रॉब्लम understand or maybe got the good understanding of the problem। ठीक है, अगर ऐसा है तो सॉल्व करो इसको, ये यहाँ पे बेसिकली होगा। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये इस लाइन पे जाओगे, समझ में आ रही है, नहीं पढ़ो, नहीं आ रही फिर से पढ़ो, नहीं आ रही फिर से पढ़ो, तब भी नहीं आ रही क्वेश्चन पूछो किससे, जिसने आपको प्रॉब्लम दी है, द पर्सन हु इज, मतलब जो भी जिसने भी प्रॉब्लम दी है, जैसे क्या कहते हैं हु हैज गिवन द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके केस में अभी मैं हूं, कल को आपका टीम लीड हो सकता है, परसों को क्लाइंट हो सकता है। ठीक है, तो उससे पूछो, मैनेजर हो सकता है, उससे पूछो। और ये रिमेंबर करके रखना है कि कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि वो चीज क्लाइंट ने ना सोची हो, आपके टीम लीड ने ना सोची हो जो आप सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट में, बेसिकली ये जो आस्क क्वेश्चन वाला था ये मैं इसी के अंदर ही ले सकता हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में ही आप क्वेश्चन पूछ लोगे उससे, ये जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे है। ठीक है, देन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बारी, अब आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो फिर से प्रॉब्लम को समझो, पढ़ो, एंड डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। जो आपका आंसर होगा ना वो उसी प्रॉब्लम में होगा। ये हमेशा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम को सही से पढ़ो, उसी में आंसर मिलेगा। यहाँ पे भी वही चीज है, जो आंसर होगा ना वो आपके उसी प्रॉब्लम में होगा कि आपको करना क्या है, ट्रिगर लिखना है, LWC बनाना है, बैच लिखना है, या फिर फ्यूचर मेथड लिखना है, कॉल आउट करना है, कौन सा, वो यहीं पे दिखेगा आपको, पूरा का पूरा यहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस जो अभी हमने किया था क्या कहते हैं ये 1.2 वाला ट्रिगर, ठीक है, ये बेसिकली इसी वजह से जो है क्या कहते हैं हमने क्वेश्चन नहीं पूछा था इसलिए वो गड़बड़ हो गया। अब ये जो है सेक्शन इसको कट करके लगा देते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये रहा, और ये जो है क्वेश्चंस इसको वहां पे हम अपने ट्रिगर में डाल देते हैं, जो हमारा ट्रिगर है 1.3 वाला। ठीक है, अब बताओ, अब कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन कुछ भी।
नहीं भैया, बहुत सही चीज आपने लिखा है। ठीक है वैभव, आपको कोई कंफ्यूजन है कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं हम इसमें ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सबसे पहले ये बताओ अभी मतलब अगर मैं आगे कुछ सेशन को आगे बढ़ाऊं तो एवरीवन इज ओके कि मतलब, या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को? मतलब समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ हाँ जी भैया। ठीक है, तो समझ में आ रही है तो हम आगे चलते हैं, एक दूसरा सिनारियो लेते हैं जहाँ पे हम अब कोई और चीजें आएंगी, और वो जो आएंगी वो मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ ये वाले। ठीक है, अब हमारे पास है एपेक्स ट्रिगर, ये रहा। हम्म ये क्वेश्चन पढ़ो ट्रिगर का, और फिर मुझे बताओ इन क्वेश्चंस के आंसर। हम्म ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी, 1 मिनट 2 मिनट लगा के, और उसके बाद फिर मुझे इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हो। आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। हम्म भैया, ये टास्क एक अलग से ऑब्जेक्ट है ना इसमें तो, राइट? हाँ, टास्क एक ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है सेल्सफोर्स में। हाँ हाँ। हम्म वैभव, कोई क्वेश्चन? अमन, कोई भी क्वेश्चन? ये एक क्वेश्चन था कि नहीं नहीं, when the account is created है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? रिक्वायरमेंट से क्लियर हो हम्म। दोनों लोग? वैभव आप भी? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर होगा? अकाउंट पे। अकाउंट पे होगा भैया। ओके, कौन से इवेंट पे होगा? आफ्टर ऑफर पे इंसर्ट। होगा। आफ्टर क्या? आफ्टर क्या? इंसर्ट। इंसर्ट होगा भैया। इंसर्ट फंक्शनैलिटी क्या है? पहले एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर नहीं अकाउंट नहीं, बेस। वो नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ क्या अचीव करना है इस ट्रिगर से? फंक्शनैलिटी मतलब वांट टू अचीव। टास्क ये शुड गेट क्रिएटेड और वो अकाउंट ओनर को असाइन हो जाए। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए है ना? हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को कॉपी करोगे, एंड देन वही सेम चीज आपको पता करना है कि आपके अकाउंट में ट्रिगर है या नहीं है। अगर है तो क्या उस इवेंट के लिए है या नहीं है, उस इवेंट के लिए अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट का कोई इवेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आओगे, आपने लगा दिया आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद आप गए वहां पे अपने लास्ट में अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने वो रिक्वायरमेंट को चिपका दी। 5 मिनट। ठीक है, हम्म। ये रिक्वायरमेंट चिपका दी आपने यहाँ पे, जो भी क्रिएट टास्क रिकॉर्ड। ठीक है, यूज द बिलो इन्फॉर्मेशन। आपने ये रिक्वायरमेंट चिपका दी। अब आपको, आपने आफ्टर इंसर्ट पहले डिसाइड कर लिया कि आपका है। अब सबसे पहले चीज क्या करना है आपको, आप क्या करोगे यहाँ पे? अब इसको क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो मल्टीपल प्रॉब्लम्स में? हम्म। यस। कैसे?
बताओ हाँ, सब प्रॉब्लम्स। हाँ बताओ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या करना है। पहला चीज तो इंसर्ट पे ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, तो मुझे वो डिसाइड करना है कि मतलब मैं चेक करूँ कि ये वाला चीज सिर्फ आफ्टर इंसर्ट पे चले। ठीक है, चेक इफ द कोड इज रनिंग आफ्टर इंसर्ट। ओके गुड। दूसरा, चलो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे डाल दी। इफ क्या लिखो यहाँ पे, ट्रिगर डॉट is after इज आफ्टर and trigger dot is एंड in। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, ओके। अब ये हो गई प्रॉब्लम 1। अब उसके अंदर चलो दूसरा बताओ। अब वैभव आपको कुछ बोलना है, आप बोलो, मैं बाद में बोलता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब हूँ। कुछ नहीं बचा इसमें, अब आपको टास्क ही क्रिएट करने हैं। हाँ ठीक है, वही टास्क फॉर क्रिएट लूप। टास्क क्रिएट करने हैं। अब आपको टास्क हर उस अकाउंट के लिए क्रिएट करना है जो इंसर्ट हो रहा है ना। हम्म उसके लिए करना है, तो आपके पास कई सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो आपको फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक क्विक क्वेश्चन, क्या मैं इस फॉर लूप को यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस वाले को, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो बिफोर ट्रिगर पे चल रहा है और हमें तो आफ्टर पे चलाना है, तो बिफोर वो। ट्रिगर पे, इसको कैसे पता कि बिफोर ट्रिगर पे चल रहा है? आपको कैसे पता कि हाँ हाँ, बिफोर वो ट्रिगर? वो वो चला सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं। आई मीन वो अंदर का जो इफ लॉजिक है वो जरूरी नहीं है, वो रखना नहीं है, और उसके अलावा बाकी कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं पक्का? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लाइन नंबर 9 कर सकते हैं, बाकी मेरे को नहीं लगता और कुछ चीज उसमें से चाहिए, सिर्फ लाइन नंबर 9। तो बाकी कोड तो यहाँ रहेगा ही रहेगा ना? नहीं, वो सब तो नहीं, नहीं नहीं कर। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अब यहाँ पे ये बोल रहे हो, आप दोनों बोल रहे हो, मतलब दोनों का मत यही है ना कि मैं ऐसे एक फॉर लूप आप लगाओगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट लगाओगे आप यही कह रहे हो ना? हम्म। हाँ जी। और फिर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मे भी आप प्रिपेयर करोगे टास्क रिकॉर्ड, है हाँ ना? जी। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये फॉर लूप यूज ना करके, क्या मैं जो है क्या कहते हैं, इस फॉर लूप के अंदर ही जो भी है ये यहाँ पे मे भी नहीं नहीं नहीं। मतलब मैं भी यहाँ पे लगा, क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? नहीं, रुक जाइए, मैं तो सोच नहीं सॉरी, रहा ये फॉर लूप ये नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। इसके अंदर, हाँ यहाँ पे क्या मैं इसके अंदर कर सकता हूँ? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो फिर वो चेक कैसे करेगा कि वो आफ्टर इंसर्ट पे ही चल रहा है या नहीं? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक कर है, सकते। अब देखो, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं बता देता हूँ। देखो, अब आपके पास दो एक ऐसे इवेंट हो गए, एक आफ्टर इंसर्ट जिस पे एक अलग फंक्शनैलिटी चलेगी पूरी की पूरी, हम्म, और एक हो गई बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट, दोनों के केस में एक अलग फंक्शनैलिटी चलेगी। मतलब इन दोनों के केस में सेम कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, और इसके केस में अलग कोड एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ पे आपका लॉजिक आएगा, जो आप चेक करोगे। अब यहाँ पे आप अपना कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करना शुरू करोगे कि इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर। वो ठीक है, अब बिफोर के केस में दो चीजें हैं, इंसर्ट और अपडेट। तो इफ के अंदर आप लगा सकते हो कि इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और सॉरी और ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ये सही है। मतलब इसने कहा बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट, राइट। दोनों के केस में ये पूरा का पूरा फॉर लूप उठा के उसके अंदर डाल दो, ये यहां से लेके यहां तक। ये सही लिखा मैंने um, यहाँ पे?
मैं वहां पे इफ के अंदर इफ डालने के अच्छा मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज अपडेट, वो एंड हटा के एंड लगा ऐसे के, हाँ और उसको ब्रैकेट में डाल दो उतने जन को, हाँ इसको ब्रैकेट में, हाँ कर सकते हैं, हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वाला इफ हटा दो, ऊपर वाला ही रखो, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दो, ये इफ आपके पास आ गया। अब देन इसका, इसके अंदर आप अब एक और लगाओगे एल्स इफ, ये जो आपका है, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे आएगा और ये पूरा का पूरा कोड वहां जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस इफ की जरूरत नहीं है तो मैं इसको फॉर लूप को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, वैभव कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन कुछ भी? नहीं भैया, ठीक एक है बार तो वीडियो फिर कल पूछूंगा, कल। तो बेसिकली इसमें यही है ना कि अब हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हो गए और उनके हिसाब से कोड अलग चलना है, हमारा अलग अलग कोड चलेगा। बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, अब इन दोनों के केस में सेम कोड चलाना है हमें और इसके केस में अलग कोड चलाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक लगा दिया, इफ अगर ऐसा है तो दूसरा कोड लगा दो, एल्स इफ अगर ऐसा है तो अब ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमें टास्क रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं टास्क टी इक्वल टू न्यू टास्क। रिमेंबर कि हर एक ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टास्क के अंदर अब हमें वैल्यूज डालनी है। क्या डालनी है? टास्क का सब्जेक्ट होना चाहिए क्रिएटेड फ्रॉम अपेक्स ट्रिगर। तो हमने पहले बोला था टी, जैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट करोगे आपको सारी की सारी फील्ड यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर नहीं दिख रही है तो कंट्रोल स्पेस दबा दो तो दिखने लगेंगी। टी डॉट कंट्रोल स्पेस में फील्ड की वैल्यू दिखने लगेगी। आपको चाहिए सब्जेक्ट और यहाँ आप सब्जेक्ट डाल दो। और अगर आपको कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद भी फील्ड की लिस्ट नहीं दिख रही है तो ऑब्जेक्ट मैनेजर जिंदाबाद, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओ, यहाँ पे टास्क सर्च करो और इसके फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आपको टास्क दिख जाएंगे, मतलब सॉरी फील्ड्स दिख जाएंगी और आपको जो जो चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो इसमें डाल दी क्रिएटेड फ्रॉम एपेक्स ट्रिगर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी वही है। कोई कंफ्यूजन है इसमें कुछ भी? नहीं स्टेटस में नॉट स्टार्टेड और प्रायोरिटी में हमको डालना है हाई। ठीक है, और ड्यू डेट, टी डॉट ड्यू डेट बेसिकली एक्टिविटी डेट है, उसका जो एपीआई नेम है वो एक्टिविटी डेट है। अब वो हमें कैसे पता, क्योंकि हमने तो बहुत काम किया इसमें, बट पता करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा ड्यू डेट करके और उसके फील्ड का एपीआई नेम मिलेगा जिसका नाम है एक्टिविटी डेट। ठीक है, और उसमें ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि टूडेज डेट प्लस 7, मतलब आज की डेट और प्लस 7। तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे सिस्टम क्लास, उसके अंदर मेथड होता है टुडे जो कि आज की डेट रिटर्न करता है, डॉट ऐड डेज एक मेथड होता है और उसमें हमें 7 दिन आगे के ऐड कर देने हैं एंड हमारा टास्क प्रिपेयर हो गया। कोई कंफ्यूजन कुछ भी अभी तक? आवाज नहीं आ रही किसी की? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ मैं म्यूट पे था, मैं मतलब ध्यान, मतलब सॉरी। हाँ, क्या कंफ्यूजन है या नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है उसके लिए, समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्योंकि हमें इसको इंसर्ट करना है, उसमें यही बोला, रिक्वायरमेंट बोल रही है कि क्रिएट अ टास्क रिकॉर्ड, तो क्रिएट करना है। अब इसमें एक चीज और बोल रही है कि अंडर दैट अकाउंट एंड असाइन द टास्क टू द अकाउंट ओनर। ठीक है, अब इसमें जो चीजें मिसिंग हैं वो, एक तो ये मिसिंग है कि ओनर आईडी शुड बी अकाउंट ओनर आईडी। ठीक है, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। और व्हाट आईडी शुड बी अकाउंट डॉट आईडी, क्योंकि तभी ये टास्क असाइन होगा उस अकाउंट, मतलब उस अकाउंट से रिलेट होगा और ओनर आईडी में जो भी अकाउंट की ओनर आईडी होगी वो असाइन करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे डालेंगे टी डॉट
व्हाट आईडी में हमारा कांटेक्ट और लीड को छोड़ के सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसमें हमें इसको किससे रिलेट करना है, अकाउंट से। सो हम बोले acc.id, क्योंकि ये आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है। अब हमको यहाँ पे आईडी मिल जाएगी इजीली, ठीक है। और फिर एक हमारे पास आता है t.owner_id, जिसका लेबल होता है assigned to। यहाँ पे जाओगे तो assigned to होता है, जो कि फील्ड नेम होता है ओनर आईडी, ठीक है। तो ओनर आईडी में आपको क्या चाहिए, acc.account का जो ओनर है। अकाउंट में भी फील्ड होती है ओनर आईडी, हर एक ऑब्जेक्ट में ओनर आईडी फील्ड होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट मास्टर डिटेल से रिलेटेड नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है और वो चाइल्ड है, उसमें ओनर आईडी फील्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, लास्ट में इंसर्ट कर दो टास्क रिकॉर्ड को, इंसर्ट टास्क रिकॉर्ड, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया टी। नहीं, अभी तो कोई कंफ्यूजन? इंसर्ट टी कैसे हो जाएगा? अभी आपने उस दिन बोला था ना, डीएमएल एरर नहीं थ्रो करेगा। हाँ, तो वो दिखाने के लिए तो इंसर्ट करवाया यहाँ पे, आप उस ठीक दिन है। बोले थे ना बल्किफाइड होना चाहिए आपको। वो होगा, उसको बल्किफाई करेंगे। अभी फिलहाल इतने में कोई कंफ्यूजन है नहीं, वैभव आपको? नहीं भैया। ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं अब इसको। हम इसमें डालते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एपेक्स ट्रिगर सिनेरियो 2, और इसको कर देते हैं सेव। टास्क देखो ये बन गया, अपकमिंग एंड ओवरड्यू टास्क क्रिएटेड फ्रॉम एपेक्स ट्रिगर। और टास्क देखना हो तो एक ऑब्जेक्ट टैब होता है टास्क का, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा क्रिएटेड फ्रॉम एपेक्स ट्रिगर, और रिलेटेड टू मतलब हमारा अकाउंट, असाइंड टू जो भी इस अकाउंट का ओनर है एडमिन यूजर, और बाकी जो हमने सेट किया है वो सब, स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड, कमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम ट्रिगर, सब्जेक्ट भी वही क्रिएटेड फ्रॉम ट्रिगर, तो वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बट अब एक चीज क्या है, हमने यहाँ पे ना फॉर लूप के अंदर ही उसको इंसर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया और उसी के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम चेक करने के लिए हम जाएंगे ओपन एग्जीक्यूट एनॉमनस विंडो, ठीक है। और हम एक बनाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, acc लिस्ट, और हम इंसर्ट करेंगे अकाउंट जो कि 200 अकाउंट होंगे, ठीक है। फॉर, और 200 अकाउंट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 200 और i प्लस प्लस। और यहाँ पे हमें क्योंकि अकाउंट इंसर्ट करना है जो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो हम अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और हम कहेंगे एपेक्स अकाउंट डॉट नेम इक्वल टू एपेक्स ट्रिगर प्लस i। और क्योंकि ये एक लिस्ट है तो इस लिस्ट में हम इस अकाउंट को ऐड कर लेंगे, और अब हम इस लिस्ट में डीएमएल कर सकते हैं इंसर्ट acc लिस्ट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वैभव आपको या अमन, कोई भी कंफ्यूजन? नहीं भैया। नहीं, इसमें नहीं हुई। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट लाइन नंबर 8 लिखा हुआ, ये 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, 200 अकाउंट रिकॉर्ड। आपका जो ये ट्रिगर है ये लिखा हुआ है आफ्टर इंसर्ट पे और बिफोर इंसर्ट पे। बिफोर इंसर्ट पे भी चलेगा, बिफोर और आफ्टर इंसर्ट पे भी चलेगा, वो हमने देखा था कल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 200 रिकॉर्ड मिलेंगे उसको ट्रिगर डॉट, अगर मैं ट्रिगर डॉट साइज की बात करूं तो यहाँ पे मिलेंगे 200 रिकॉर्ड, क्योंकि मैं यहाँ से 200 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फॉर लूप 200 बार चलेगा और यहाँ पे हम 200 बार इंसर्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं, मतलब 200 टाइम्स, मतलब 200 बार हम स्टेटमेंट को कर रहे हैं इंसर्ट, ठीक। अब हमारी एक गवर्नर लिमिट होती है जो कि कहती है डीएमएल स्टेटमेंट्स कैन बी ओनली 150 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब एक पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम 150 बार इंसर्ट अपडेट डिलीट अनडिलीट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं 200 बार। एक तो हमने एक इंसर्ट यहाँ ले लिया और उसके बाद हम 200 यहाँ कर रहे हैं। देखो कोशिश करते हैं क्या आएगा। एग्जीक्यूट किया हमने कोड, ये चलता जा रहा है। अब क्या आ गई एरर, सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स 151। ठीक है, मतलब जब हमने एक रिकॉर्ड के लिए यहां से मैन्युअली बनाया कोई अकाउंट तो वो चल गया, यहां से हमने कोई अकाउंट बनाया और चल गया। ठीक है, लेकिन जब हमने बल्क में रिकॉर्ड क्रिएट करे, मतलब एक एनॉर्मस विंडो के थ्रू, या फिर हम डेटा लोडर टूल होता है उसके थ्रू इंसर्ट करें, या हमारा डेटा किसी इंटीग्रेशन टूल के थ्रू आता है, डेल बूमी, म्यूलसॉफ्ट, जिटरबिट या कोई और, वर्काटो, ये सारे टूल्स, तो एरर आ गई। तो हमारा ट्रिगर बल्किफाइड नहीं है क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर डीएमएल कर दिया। तो हमें जो एक और रिमेंबर रखना है, हमेशा जो रिमेंबर रखना है वो ये कि डू नॉट मेक एनी डीएमएल विद इन फॉर लूप, मतलब लूप के अंदर कोई भी डीएमएल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली डू नॉट मेक एनी एसोक्यूएल विद इन फॉर लूप, क्योंकि जो लिमिट होती है वो होती है 100 सोकल क्वेरी की, फॉर लूप मतलब टोटल ट्रांजैक्शन में, और ये इसकी होती है 150। तो इस केस में आएगा टू मेनी सोकल क्वेरीज 101 की एरर आती है अगर एक्सीड हो गई तो, और उस केस में आएगी टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स जो की होती है 151। ठीक है, ये क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं भैया। नहीं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 200 रिकॉर्ड एक लिस्ट का यूज करके किया है, हमने एक लिस्ट का ही यूज किया ना 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, वैसे ही हम हमेशा, भले ही हमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, हमेशा लिस्ट यूज करेंगे। अब किस तरह की लिस्ट बनेगी, लिस्ट ऑफ टास्क। ठीक है, लिस्ट ऑफ टास्क बनेगी। क्यों, क्योंकि हम टास्क इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और इस लिस्ट में अब हम यहाँ पे ओनर ऐड करेंगे, और हम सॉरी ओनर ने टास्क ऐड कर देंगे। और अब ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है ना, अब ये हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट आएगा फॉर लूप के बाहर, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इस लिस्ट को। कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारे पास 200 अकाउंट और क्रिएट हो गए होंगे। ये देखो, अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट एपेक्स ट्रिगर 0, एपेक्स ट्रिगर 0 से लेके एपेक्स ट्रिगर 199 तक, मतलब 0 से 199 200 रिकॉर्ड, और हर एक रिकॉर्ड के अंदर एक टास्क क्रिएट हुआ है। अगर आप टास्क पे जाओगे तो आपको अब यहाँ पे 200 टास्क रिकॉर्ड दिखेंगे। यहाँ 100+ आइटम्स है। अभी स्क्रॉल करते जाओगे तो वो जो है क्या कहते हैं, आपको 202 दिखेंगे, जिसमें ये 2 पहले क्रिएट हुए थे, बाकी के जो है क्या कहते हैं टास्क बाद में क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ठीक। एनी कंफ्यूजन अभी भी, अभी तक कोई बल्किफाई, कैसे बल्किफाई बनाते हैं कोई भी ट्रिगर? नहीं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहां से ये जो एपेक्स ट्रिगर का कोड है वो मैं यहां पे डाल देता हूं। ठीक है, और मैं यहां पे असाइनमेंट्स लगा दूंगा। असाइनमेंट्स रिसोर्सेस जो पहले के हैं वही रिसोर्सेस होंगे, तो मैं वही यहाँ पे भी चिपका दूंगा। और असाइनमेंट्स में जो है क्या कहते हैं, आपको असाइनमेंट जो भी है, 1-2 ट्रिगर्स मैं दूंगा, वो आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, Yes, बिफोर या आफ्टर का कोई भी हो सकता है। ठीक है।